हेलो फ्रेंड, तब की प्यार के एपिसोड नंबर 409 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बाबूजी जैसे सिग्नेचर करने जाते हैं, वहाँ तबकी आ जाती है। तबकी कहती है कि रुकिए बाबूजी, सिग्नेचर नहीं करिएगा क्योंकि ये आदमी बहुत फ्रॉड है और ये क्या करने वाला है हमारे कंपनी के साथ आपको पता भी नहीं है। तभी वो कहता है कि क्या करने वाला है। तभी वो बताती है तबकी कि मतलब ये हमारे कंपनी को ख़रीदना तो छोड़िए, ये तो इस पे बुलडोजर चलवाने वाला है। तभी बाबूजी एकदम भड़क पड़ते हैं और कहते हैं ये आपकी नीयत ऐसी है, आप हमने हमें बताया क्यों नहीं पहले। वो आदमी कहता है कि हमें क्या पता, वो तो मालिक जो कहता है करें, जो खरीदेगा वो जानता है कि वो क्या करेगा। हम तो बस आए थे आपके पास ऑफ़र लेके खरीदने के लिए और कुछ नहीं। तभी जो तबकी होती है वो कहती है कि रहने दीजिए, हमें आपसे अपनी कंपनी नहीं बेचनी है और आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी वो आदमी काफ़ी भड़कता है और कहता है कि कौन चलाएगा इस ऑफिस को, तुम चलाओगी जो कि तुम रुक रुक के बोलती हो, और कौन चला सकता है इस ऑफिस को। ऐसे ही पड़े पड़े ऐसे ही सड़ेगा, इससे बढ़िया कि आप लोग हमसे बेच दीजिए। इधर दादी काफ़ी परेशान रहती है और कहती है कि वसु से रोज़ हम मुझे बात करने की आदत थी, लेकिन वो तो अब मोबाइल भी नहीं लेके गई है कि मैं उससे बात करूँ। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि गिफ्ट लेके आता है। फिर वो दादी माँ पूछती है कि ये कैसा गिफ्ट है। फिर चंगू मंगू बुलाती हैं और कहती है कि तुम लोग का गिफ्ट है क्या। तभी वो कहती है सब नहीं दादी माँ, हमने कुछ नहीं मंगाया है। तभी वो आदमी बताता है कि ये वसुंधरा जी भेजी हैं। तभी वो दादी माँ कहती है कि अच्छा, वसु बहुत दूर रहते हुए भी हम लोग का कितना ख्याल रखती है। तभी वो गिफ्ट को कहती है चंगू मंगू की खोलो, इसमें देखो क्या है। तभी वो खोलती हैं और देखती हैं कि सभी के लिए अलग अलग शौक श्रृंगार की सामान रहती है और सब पे चिट लिखा रहता है। तभी दादी माँ जो होती है वो कहती हैं कि ये श्रद्धा का एक पैकेट उसका भी दे देना। तभी वह श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा कहती है कि मैं अब क्या करूँगी दादी माँ ये सब चीज़ें लेकर, क्योंकि मेरा पति तो यहाँ पे है ही नहीं, और वैसे भी मेरा पति पता न कहाँ चला गया है, और जो मतलब माँ जी हैं वो भी चली जाएंगी, इसलिए जब माँ जी आएंगी तभी मैं शौक श्रृंगार करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ऐसी रहूँगी और ऐसे ही इस घर में पड़ी रहूँगी। तभी दादी माँ कहती हैं कि अरे बेटा, तुम ऐसी हालत क्यों बना के रखी हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। तभी वो कहती है कोई बात नहीं दादी माँ, हम ऐसे ही ठीक हैं। फिर श्रद्धा मन ही मन सोचती है कि ऐसे ही बेचारी मैं बनी रहूँगी तो मुझे इस घर से कोई निकालेगा नहीं, और देखती हूँ कि कौन मुझे निकालता है। इधर बिहान जो होता है वो बच्चों के साथ गोली खेल रहा होता है। तभी वहाँ थपकी आ जाती है। तबकी उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि बिहान अंदर चलो, कुछ काम है। तभी वो कहता है कि अंदर क्या करोगी। तबकी मुझे लेके मुझे नहीं जाना ऑफिस के अंदर। तभी वो कहती है कि नहीं बिहान प्लीज़ चलो, कुछ काम है। तभी वो अंदर लेके जैसे जाती है, वो आदमी उसे देख के एकदम चौंक जाता है और कहता है कि इसे आप कंपनी का ऑनर बनाने वाली हैं, इसे कंपनी देंगी। ये आदमी तो पता न पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ गंवार है। तभी जो बिहान होता है एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तब कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे कंपनी का कुछ नहीं बनना है, मुझे कुछ संभालना करना नहीं है। तभी वो कहती है कि नहीं बिहान, तुम्हें ही करना है। तभी वो आदमी जो होता है वो काफ़ी मस्करी करता है और उसका बिहान का काफ़ी मजाक उड़ाता है, लेकिन तब की जो होती है उसका जवाब देती है और कहती है कि नहीं, आज के बाद इस कंपनी का मालिक जो है वो बिहान ही रहेगा और इस कंपनी को वही संभालेगा। आदमी जो होता है वो वहाँ से चला जाता है वहाँ से और घर आ जाता है। फिर थपकी भी उसके पीछे पीछे घर आती है और कहती है कि बिहान तुम इतना गुस्सा में क्यों हो, मैं क्या हो गया कि तुम इतना गुस्सा हो। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अरे बड़ा कंपनी कैसे संभालूंगा। और जो बाबू जो होते हैं वो कहते हैं क्यों नहीं संभाल सकता है, जब थपकी बिटिया है तुम्हारे साथ तो तुम संभाल सकते हो, क्यों नहीं संभाल सकते हो। तभी चंगू मंगू भी वही बात कहते हैं कि हाँ बिहान देवर जी कैसे कंपनी संभाल लेंगे, ये तो तीसरी फेल है। तभी जो दादी माँ आती हैं वो कहती हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा तबकी है ना, तो सब कुछ संभाल लेंगे। तबकी जो होती है वो बिहान को काफ़ी समझाने के बाद उसे कन्विंस कर लेती है और बिहान भी मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम बिहान देवर जी के साथ हैं। इधर जो श्रद्धा होती है वो तो तुलसी का पौधा लेके चारों तरफ घर में घूम रही होती है। तभी वहाँ थपकी उसे दिख जाती है और थपकी कहती है कि अरे श्रद्धा, तुम ऐसे क्यों अपना गेटअप बना के घूम रही हो और ऐसे क्यों बनी हुई हो। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, तब कि मैं अपने ये तुलसी के सहारे जी लूँगी और इसे अपना बच्चा समझ के इस घर में रह लूँगी और जी लूँगी, मेरी परवाह तुम लोग ना करो। और वैसे भी इस घर में मुझे किस चीज़ की कमी है, एक ध्रुव ही नहीं ना है, फिर ध्रुव भी देखो तो कभी ना कभी तो आएगा ही। तभी तबकी कहती है कि ठीक है श्रद्धा, तुम्हें अगर ऐसे रहने में संतुष्टि है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। और तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है हाँ, एक दोस्त की कमी थी और चलो एक दोस्त भी इस घर में मिल गई। फिर श्रद्धा जो होती है वो जाने लगती है और काफ़ी स्माइल करती है, कहती है इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि मैं क्या चाहती हूँ। तभी श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि ठीक है
थपकी, मुझे इस तुलसी का पानी देने का समय आ गया, मैं जा रही हूँ। तभी थपकी कहती है ठीक है शुद्धा तुम जा सकती हो। शुद्ध जो होती है वो वहाँ से चल देती है। इधर जो आदमी होता है से थपकी उस कंपनी से निकाल दी रहती है। वही आके उस आदमी से कहता है कि वो लड़की ने मतलब मना कर दिया देने से। तभी ये आदमी काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है उन सबको एकदम बर्बाद कर दो। इधर थपकी जो होती है बिहान का कपड़ा प्रेस कर रही होती है, यानी कि कोट प्रेस कर रही होती है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अरे थपकी अभी मैं पैंट शर्ट पहन लिया, इतना कम नहीं है क्या, तब कोट पहनना ज़रूरी है। तभी थपकी कहते हैं कि हाँ, जो ऑफिस में सबसे मालिक होता है वो कोट पैंट हमेशा पहन के जाता है, तभी तो मालिक दिखेगा। तभी थपकी इधर जो वो आदमी होता है वो क्या करता है कि घर की बिजली काट देता है, जिससे कि घर में पूरा अंधेरा हो जाता है और बिजली कट जाता है। इधर घर में अंधेरा हो जाता है। तभी थपकी कहती है अरे लाइट कैसे चला गया। तभी वो कहता है बिहान जो होता है वो कहता है कि अच्छा हुआ कि लाइट कट गया, अब भगवान भी नहीं चाहता है कि मैं ऑफिस जाऊँ। तभी कहती है कि पुराने ज़माने में पता है बिहान कैसे प्रेस होता है। तभी वो बताता है कि कैसे। तभी वो जाती है एक लोटिया में पानी गर्म करके लाती है और उसके कोट को प्रेस करते कहती है कि देखो अब प्रेस हो गया ना। तभी बिहान कहता है अरे गजब तुम तो एकदम कलाकारी हो। तभी वो उसे पहनाती है और कहती है कि अब चलो ऑफिस। तभी ये दोनों तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुमन भाभी भी काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि एक तो बिजली चली गई है और पानी भी नहीं है। तभी उसके हस्बैंड निकलते हैं और कहते हैं कि अरे पानी नहीं है, जाओ किचन में से पानी लेके आओ। तभी वो कहती है कि ठीक है अभी मैं पानी लेके आती हूँ। तभी एक आदमी आ जाता है बनाने के लिए। तभी वहाँ पे अश्विन जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम कौन हो। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, इस घर से फ़ोन आया था कि पानी और बिजली दोनों चली गई है तो इसीलिए मैं बनाने आया हूँ। तभी वो कहता है कि ठीक है जाओ बना। तभी वो जो आदमी रहता है वो क्या करता है कि जाता है किचन में। किचन का जो गैस सिलेंडर का पाइप होता है वो पाइप को काट देता है। काटने से क्या होता है कि पूरे घर में गैस फैल जाता है और वो आदमी धीरे से निकलता है और निकल के वहाँ से चला जाता है। ये उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी वो कहता है कि मुझे अपने मेन आदमियों से बात करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है। इधर जो आदमी होता है वो उसे पैसा देता है, कहता है कि तुमने अच्छा किया। इधर थपकी और बिहान दोनों घर जैसे आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा पड़ा हुआ है। तभी दादी माँ और प्रीति भाभी और सुमन भाभी सभी लोग कहते हैं कि देखो ना थपकी एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। तभी दादी माँ भी कहती है कि हाँ अंधेरा पड़ा हुआ है, तब कि तुम कुछ व्यवस्था करो। तभी तब कहती है कि मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है, क्या बात है। तभी वो किचन के में जैसे ही जाती है तो उसे गैस की स्मेल आती है। चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता। तभी उसका नज़र उस पाइप पे जाता है और देखती है कि गैस मतलब उसमें से लीक कर रहा है। तभी वो कहती है कि अरे इतने टाइम तो दादी माँ मतलब वो दिया जलाने के लिए उनका टाइम हो गया है। तभी वो दौड़ते हुए भागते हुए दादी माँ के पास जाती है और कहती है दादी माँ दिए को जलाइएगा मत। तभी वो कहते हैं कि क्या हुआ बच्ची, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तभी वो कहती है कि दादी माँ पूरे घर में गैस मतलब लीक कर दिया है, पूरा गैस में घर में गैस फैल गया है। तभी वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तभी दादी माँ कहती हैं कि सभी लोग बाहर चलो और सभी लोग को वो बाहर लेके चली जाती हैं। और थपकी से बाबूजी कहते हैं कि हम लोग दूसरे घर चले जाते हैं, तुम लोग ऑफिस जाओ और हम लोग फिर शाम को मतलब रात को लौटते हैं। तब तक घर की सारी व्यवस्थाएं मतलब सब चीज़ सही हो जाएंगी तो फिर हम लोग आएंगे। बिहान भी दोनों ऑफिस के लिए चल देते हैं। तभी वो आदमी जो होता है यहीं पे प्रेजेंट रहता है, यहीं पे रहता है और सारी चीज़ें घर की हालत देख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। अपने मालिक से बात करता है कि अभी ये लोग गए हैं ऑफिस, ऑफिस में देखो हंगामा होने वाला है, अभी घर से छुटकारा मिला है, अब देखना ऑफिस में क्या हंगामा होता है। तभी जैसे थपकी और बिहान दोनों ऑफिस के मतलब जैसे ही वो उतरते हैं गाड़ी से तभी वहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला मचाए रहते हैं। कहते हैं कि ऐसे अनपढ़ जाहिल को हमारे ऑफिस से निकालो। एक तो बीबी है तो वो रुक रुक के बोलती है, उसके बाद से उसका हस्बैंड जो है वो अनपढ़ गंवार है, ऐसे लोग क्या चैनल को चलाएंगे, चैनल को बंद करो और ध्रुव को लाओ। तभी जो थपकी होती है गुस्से में जाती है और जाने के बाद उस आदमी से कहती है कि ऐसे आप लोग हंगामा करने से क्या फ़ायदा है, आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हो। तभी वो कहते हैं सब कि एक तो तुम रुक रुक के बोलती हो, उस पर से अपने हस्बैंड को भी गंवार और जाहिल लेके तुम चली आई हो, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम दोनों यहाँ से जाओ और ध्रुव को लेके आओ। तभी जो बयान होता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है पर वो कहता है उस आदमी को इतना मारने लगता है कि एकदम थपकी उसे छुड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बोला, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम मेरी पत्नी थपकी के बारे में तुम कैसे बोल सकते हो। तभी वहाँ पे एक और लड़की रहती है, वो क्या करती है कि तभी फ़ोन कर देती है पुलिस को और पुलिस वहाँ पे आ जाती है। के बाद सबको छुड़ाती है लेकिन जो बिहान होता है वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाता है और थपकी भी मतलब बिहान को काफ़ी समझाती है कि बिहान प्लीज़ इन सबको छोड़ दो। को कोई बता देता है कि मतलब वहाँ पे ऑफिस में हंगामा हुआ था। तभी दादी माँ भी पूछ
पूछती हैं कि क्या हुआ बल्लू, तुम इतने घबराए हो क्यों? तभी वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस और वहाँ पे कुछ हंगामा हुआ है। तभी वो कहते हैं कि ठीक है बल्लू, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इधर तबकी जो होती है बिहान को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। बिहान कहता है कि ठीक है तबकी, मैं समझता हूँ तुम्हारी बातें, तो मेरे तक ठीक था, लेकिन तुम्हारी ये लोग बेइज्जती कब तक करते रहेंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तभी वहाँ पे जैसे तबकी और बिहान एक दूसरे से बात ही कर रहे होते, तभी ऑफिस के सारे स्टाफ आ जाते हैं और वो इस्तीफा लेटर लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग अपनी मतलब इस नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे अनपढ़ बॉस नहीं चाहिए। उसमें का एक मेंबर बोलता है कि ये सब जो आज इनके साथ हुआ है हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हमको ऐसे बॉस नहीं चाहिए और हमें यहाँ काम भी नहीं करना है, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं छोड़ के। लेकिन थपकी जो होती है काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग समझते नहीं है। तभी वहाँ पे दादी भी आ जाती है। दादी कहते हैं ठीक है आप लोग की इस्तीफ़ा हम लोग मंजूर करते हैं, लेकिन एक बात बताइए आप लोग इस चैनल को क्या मानते थे? तभी उसमें से एक लड़की बोलती थी, इस चैनल को हम लोग अपनी मंदिर मानते थे और इसमें रहने वाले जो बॉस थे उनको हम उस मंदिर का पुजारी मानते थे। तभी दादी माँ कहते हैं कि क्या पुजारी बदल जाने से क्या आप लोग मंदिर को पूजना ही बंद कर देंगे? तभी दादी माँ काफ़ी उन्हें कन्विंस करती है, जिससे वो कन्विंस हो जाते हैं और मान जाते हैं। तब की कहती है कि देखिए आप लोग अगर हमें कुछ टाइम दीजिए, अगर हम लोग चैनल बढ़िया से नहीं चला पाएंगे तो आप लोग हमें जो कहेंगे वही हम करेंगे। जो स्टाफ के सभी मेंबर होते हैं वो आपस में बात करते हैं और मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम लोग आप लोग को कुछ चांस देखते हैं। तभी यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। दादी माँ तब क्यों कहते हैं कि हर टाइम तुम हर मुसीबत को कैसे मतलब सुलझा देती हो बेटा, चलो अब हम लोग सब लोग मिलके इस ऑफिस को चलाएंगे। सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ऑफिस अब हम लोग का बर्बाद नहीं होगा, अब यहाँ पे कंपनी हम लोग की चलेगी। तभी सभी लोग घर पे जैसे ही लौटते हैं तो घर पे लौटने के बाद देखते हैं कि काफ़ी अंधेरा रहता है, क्योंकि घर पे लाइट बिजली कुछ नहीं रहती है और जो पांडे निवास का जो चिन्ह लगा रहता है, जो कि बोर्ड लगा रहता है द्वार पे, वो सारा उखाड़ के फेंका हुआ रहता है। यही सब देख के सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।